बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। शहबाज शरीफ साहब को बिलाखिर आज के रोज़ लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत मिल गई। 17 जून तक नैब को नोटिस जारी हुआ है, नैब ने जवाब देना है। शहबाज शरीफ साहब आज नमूदार हुए लाहौर हाई कोर्ट में। सवाल लोग ये कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने नैब को लिखा था कि उनसे जो ऑनलाइन फैसिलिटी है, यानी स्काइप के थ्रू या किसी वीडियो लिंक के थ्रू इन्वेस्टिगेशन कर ली जाए या मज़ीद कुछ जानना चाहती है नैब तो कर ले, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वल्नरेबल हैं अगेंस्ट कोरोना, बिकॉज वो कैंसर सर्वाइवर हैं। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जब आज लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए तो वहाँ पर बड़ी तादाद थी उनके सपोर्टर्स की, वोटर्स की, और वहाँ पर कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं हो रही थी। और आई एम श्योर जो लोग कमरा अदालत में भी शहबाज शरीफ साहब के साथ मौजूद होंगे वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही माहौल होगा। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत मिल गई, लेकिन आज ही के दिन कुछ क्लिप्स हमने आपको दिखाए। सवालात हुकूमत से दोबारा उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि नैब बहसीत एक इदारा ब्लैकमेल हो रहा है हुकूमत के हाथों। नैब ब्लैकमेल क्या हो सकता है? एक हुकूमती इदारा हुकूमत के आगे ब्लैकमेल हो सकता है? क्या उसका सरबराह ब्लैकमेल हो सकता है? ये पूरी रुदाद है जो कि आज ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस या मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मीडिया टॉक यही बता रही है। आज ही के प्रोग्राम में कुछ आम सवालात जो कि अपोजिशन की तरफ से खड़े किए गए हैं हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे, और कुछ बात आज प्रोग्राम के एक हिस्से में होगी कि कोरोना का जो मामला है वो काबू से बाहर होता जा रहा है। आज भी वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें ये फैसला शायद किया गया कि मज़ीद लोगों को एजुकेट किया जाएगा। अब इससे ज़्यादा एजुकेट क्या करना, बहुत बड़ी कैंपेन हुई है, मीडिया भी कर रहा है, हुकूमत ने की है, लेकिन अगर ये महसूस किया जा रहा है कि कोरोना का जो जिन है वो बेकाबू हो रहा है तो इसके लिए हुकूमत के पास क्या ऑप्शन रह जाता है, क्योंकि लोग तो कम से कम इस वक्त एहतियात नहीं कर रहे और एक बड़ी तादाद हमें यही बता रही है। अपने मेहमानों का तारुफ करा देता हूँ। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, मुताज नहीं मेरे साथ स्काइप पे मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। अज़मा बुखारी साहबा MPA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब हैं, बहुत शुक्रिया आपका, लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रही हैं। मलिका बुखारी साहबा मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, MNA हैं, मुझे ज्वाइन कर रही हैं इस्लामाबाद से, बहुत शुक्रिया आपका भी। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि उठाए गए हैं। अब एहतसाब के ऊपर एतराज़ क्यों हो रहा है, या शहबाज शरीफ साहब से जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी हम पूछेंगे आज के प्रोग्राम में कि उनके जवाब क्यों नहीं आते, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने एक अर्ज़ की थी कि जो लिंच पिन है वो कोई और है, वो शहबाज शरीफ साहब नहीं है, वो उनके साहबजादे हैं जो कि यहाँ पर नहीं। उनके साहबजादे ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं मुझे अगर इंसाफ मिलने की तवक्को हो तो मैं आकर जवाब भी दे दूँ, लेकिन इंसाफ मिलेगा नहीं। लेकिन तासुर क्यों ऐसा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत अभी तक ये कम से कम अपोजिशन पर बावर नहीं करा पाई कि हम एहतसाब में जो स्टैंडर्ड है उसको यकसा रखे हुए। इमरान खान साहब ने 26 जुलाई 2018 को अपनी विनिंग स्पीच में क्या फरमाया था, लोगों की याद दहानी के लिए सुन लेते हैं। ये पहली गवर्नमेंट आएगी जो किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेगी, किसी मुखालिफ के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगी। हम कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। कानून की बालादस्ती का मतलब हमारा कोई गलत करेगा उसको भी कानून पकड़ेगा, जो मर्जी गरीब अमीर ताकतवर कमजोर जो इस मुल्क के कानून के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। हम इंशाल्लाह इसमें आपको मिसाल सेट करके दिखाएंगे कि कानून सबके लिए एक बराबर होगा। हुकूमत से ही सवाल बनता है। मलिका बुखारी साहबा, अपोजिशन के रहनुमा मेनली अगर देखा जाए तो नैब ने उनको पकड़ा भी, कुछ की बेल हो गई, कुछ के मामलात अभी तक हैं, कुछ को नैब शायद दोबारा भी पकड़ सकता है। शहबाज शरीफ साहब इज़ वन ऑफ देम, उनको गिरफ्तारी के लिए नैब ने कल उनके घर पे छापा भी मारा था। बट सवाल यही है जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कुछ क्लिप चलाए गए, मैंने आपको सुनाए भी, वो सवाल यही है कि चाहे मेडिसिन का स्कैंडल हो, वो वज़ीर फारग हो जाएं, एक स्कैम हो, कोई उसके ऊपर इंक्वायरी भी नहीं होती। शुगर रिपोर्ट आ गई, डिटेल आ गई, उसमें कुछ वज़रा के जो कॉन्डक्ट है उसके ऊपर भी सवाल, कुछ मुशीरों के कॉन्डक्ट के ऊपर भी सवाल उठाया गया, इवन जजमेंट तक को क्वेश्चन कर दी जाता है। BRT का मामला है उस पर कोई सवाल नहीं होता, मालम जबा का इशू है उस पर कोई नैब कार्रवाई नहीं करता। तो ये तासुर क्यों है बार बार इस हुकूमत पर, और आप क्यों अब तक नहीं साबित कर पा रहे कि नहीं ये एहतसाब जो है इसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं है? यहाँ से लगता है कि फेवरेटिज्म है, हुकूमत के लोगों का एहतसाब नहीं हो रहा। आप सिर्फ कहते हैं कि एहतसाब होना चाहिए पर होता नहीं है आपके लोगों का। मलिका साहबा।
دیکھیے منی، پہلی بات تو یہ کہ جو تعصب پھیلایا جا رہا ہے کہ نیب ایک خود مختار ادارہ نہیں ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سیاسی انتقام کر رہے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف، یہ جو بیانیہ ہے ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو سوٹ کرتا ہے. بیکاز یہ دیکھیں، آپ نے اس کا آپ کو ایک جواب دیتے ہیں کہ کل آپ نے کیا دیکھا. دیکھیں کل آپ نے کیا دیکھا کہ ایک شخص جو پنجاب کے 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، سب سے اعلیٰ منصب سنبھال چکے ہیں، انہوں نے کل پاکستان کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں. دھجیاں کیسے اڑائیں کہ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے ایک خود مختار قانونی ادارے کو اور ان کے جو رہنما ہیں ان کو جواب دہ نہیں ہوں. یہ بات صحیح ہے کہ میرے پاس 40,000 ارب کا بجٹ تھا جو میرے اشاروں پہ چلتا تھا. میری فیملی کے اوپر $26 ملین کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے. میرے اثاثوں میں 10 سال میں 85% انکریز ہوا. لیکن پھر بھی میں پاکستان کے خود مختار ادارے کو جواب دہ نہیں ہوں. پاکستان کا عام آدمی، چھوٹا چور جو 5,000 روپے کی، 10,000 روپے کی، لاکھ روپے کی چوری کرتا ہے، وہ تو جیل ضرور گیا ان کے دور حکومت میں، لیکن انہوں نے پاکستان کی عوام کے پیسے کے ضامن رہ کر بھی یہ کہتے ہیں کہ میں اداروں کو جواب دہ نہیں ہوں اور نہ میں جواب دوں گا. اور میں ان کے اس آمرانہ رویے کی بھرپور مذمت کرتی ہوں. اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ورکرز اور جو رہنما شامل تھے ان کا کردار بھی بہت افسوسناک ہے. دیکھیں جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے عمل کی بات ہے، دیکھیں آپ نے کیا دیکھا منیب، اور اس پہ بہت ڈسکشن ہوئی کہ جو چینی کی انکوائری ہے، پہلی دفعہ عوام کے منتخب وزیراعظم نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا کہ ایک ایریا ہے جس کو کارٹیلز، شوگر مافیا ڈومینیٹ کر رہے ہیں، جو سالہ سال اپنی من گھڑت پرائس جو ہے حکومت کو کوٹ کرتے، حکومت اس کو تسلیم کرتے، سبسڈی دیتے، اور یہ ایشو چلتا رہا. لیکن ہم نے اپنے دور حکومت میں دیکھا کہ چینی کی پرائس اوپر گئی، ہم نے اس کا اعتراف کیا، ہم نے 2.4 بلین کی سبسڈی دی. پاکستان مسلم لیگ نواز نے 26 ارب کی دی. کوئی انکوائری نہیں ہوئی. ان کے دور حکومت میں ڈالر کی پرائس اوپر نیچے گئی. آپ بتائیے انکوائری ہوئی؟ نہیں ہوئی. پاکستان کی عوام کے 2015 کے اندر، 2017 کے اندر پاکستان کی عوام کے پیسے کا استحصال ہوا، چینی کی پرائس اوپر گئی، کوئی انکوائری نہیں کی. میں کمپلیٹ کر دوں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے غلطی کا تعین کیا، فورینزک آڈٹ آرڈر کیا، ہم نے اپنی پارٹی سے احتساب کا عمل شروع کیا. پھر کیا کہا کہ ان لوگوں کے خلاف فوجداری مقدمات چلائیں، ان لوگوں کے خلاف ٹیکس ریکوری کریں، ان لوگوں کو آپ احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کریں. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. اچھا، آپ نے کہا یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. ٹھیک ہے، آپ نے نیب کو بار بار کہا خود مختار ادارہ. الزام یہ ہے کہ وہ خود مختار نہیں ہے اور وہ آپ کے ہاتھوں، حکومت کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے. آپ نے کہا یہ شوگر کرائسس کے اندر وزیراعظم نے بڑا زبردست سٹینڈ لیا، لیڈرشپ دکھائی. سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے رپورٹ آ گئی ہے، پر چینی تو آج بھی 90 روپے کی مل رہی ہے. ان کے لوٹ گئے، کھا گئے، سب کچھ کر گئے ہوں گے، پر ان کے دور میں چینی سستی تھی. آپ کے اس تمام ایکشن کے باوجود چینی آج بھی 90 روپے کی ہے. بس سوال یہ ہے، یہ میں تو مجھے تو کامن آدمی جو سڑک کے اوپر بات کرتا ہے نا، میں تو اس کی بات آپ سے کر رہا ہوں. میں عرض کرتا ہوں جی کہ آج کے دور کی بات. جی منیب، آئی تھنک آپ تاریخ سے واقف ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے انہی نیوز پیپرز کی ہیڈ لائنز ہیں کہ شوگر پرائس کے انکریز سے عوام کا استحصال ہوا کہ 140 روپے کے اوپر شوگر پرائس اس سے تجاوز کر گئی. انہی کے دور حکومت میں ان کو ایگزانریٹ نہیں کر رہا ملکہ بخاری صاحبہ، میں نہیں کر رہا. میری عرض سن لیجئے گا، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. میرا صرف سوال آپ سے یہ ہے، آپ نے کہا شہباز شریف صاحب کے خاندان کے اوپر $26 ملین کے اثاثوں کی بات ہے، بالکل ان کو جواب دینا چاہیے. آئی ایم فار اٹ. سوال یہ ہے کہ ایک ویریفیکیشن ہوتی ہے کمپلینٹ کی خسرو بختیار صاحب کے خلاف. کیا کمپلینٹ ہے کہ ان کے اثاثے 10 گنا بڑھ گئے، 20 گنا بڑھ گئے، 100 ارب کے ہو گئے. وہ ویریفیکیشن سے آگے نہیں جاتا معاملہ. نیب کچھ کرتا ہی نہیں ہے. وہ وفاقی وزیر ہے، پہلے ایک تھے منصب تھا، آج دوسرا منصب ہے. ابھی میں نے ابھی وہ میڈیسن کا ذکر کیا، وہ وزارت سے فارغ ہو گئے. کسی نے پوچھا نہیں ان سے کہ بھائی آپ پر جو اتنا بڑا الزام ہے، نہ نیب نے پوچھا، نہ وزیر اعظم نے پوچھا کہ بھائی کریں میرے وزیر کی انکوائری. میں نے تو پہلے دن کہا تھا ان کی انکوائری ہونی چاہیے میرے وزیروں کی. کسی نے کچھ کیا نہیں. یہ اس لیے شور مچا رہے ہیں، یہ بڑے غلط لوگ، لیکن اس لیے مچا رہے ہیں شور. نہیں منیب، بات یہ ہے کہ ہم کب کہہ رہے ہیں. آپ نے وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ سنائی ہمیں، وزیر اعظم نے اس میں کیا کہا؟ بلا تفریق احتساب.
किसी सियासी वाबस्तगी का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए खुद मुख्तार इदारे के ऊपर। हम क्या कह रहे हैं, हम तो जब हमारे देखें अलीम खान साहब के ऊपर नैब ने केस बनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने और लीडरशिप ने उनको डिफेंड नहीं किया। जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान के एक नुमाया लीडर थे, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे, चीनी स्कैंडल के ऊपर उनके ऊपर इश्यूज सामने आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका दिफा नहीं किया। इसी तरह एक और वज़ीर खुराक थे, उनको पंजाब में हटाया गया। ये दो जो आप वज़ीरों की बात करें, आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी नुमाइंदे ने नहीं कहा कि नैब को इनका एहतसाब नहीं करना चाहिए। मैं नैब की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन नैब इसका तयन करे कि किसका एहतसाब होना चाहिए और किसका नहीं। और अगर इनके खिलाफ कंप्लेंट जो है उसकी बेसिस ठीक है तो जरूर नैब हमारे रैंक्स में से भी जो भी लोगों के ऊपर करप्शन की ओके, होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट, काइंडली होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट। मैं जरा ठीक है, आप एहतसाब की बात करते हैं, इंटरफेयर नहीं करते। मैं वैसे आपकी भी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज कर दूं, क्योंकि माशाल्लाह आप सब वकील हैं, आज़मा बुखारी साहब भी माशाल्लाह वकील हैं, चौधरी साहब भी अच्छा भला कानून समझते हैं, मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, कि बड़ा दिलचस्प हुआ कि बाबर अवान साहब की भी शायद गालिबन वो उनके एक्विटल के खिलाफ को अपील सी है। बड़ा ज़बरदस्त बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबर अवान साहब को एक्विट जब वो हुए तो किस जज ने उन्हें एक्विट किया था आपको पता है चौधरी मंजूर साहब? उस जज का नाम क्या था? अरशद मलिक साहब ने जी एग्जैक्टली, अल मशहूर अरशद मलिक साहब ने। अब बात यह है कि आज उनकी अपील थी, उस पर नैब पेश नहीं हुई। अच्छा, उस पर पेश नहीं हुई। अब सवाल मुझे बताना था आपको। हाँ नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ जी कि वहाँ कोई पेश नहीं हुआ। चौधरी साहब 3 नाम है, सब्तैन खान, अलीम खान, जहांगीर तरीन साहब का अब शुगर में नाम आ गया। वो कहते हैं नहीं देखें एहतसाब तो हो रहा है, एवं तुसी रौला पाया चौधरी साहब एहतसाब नहीं होता हुकूमत का, हो रहा है सर, और की चाहते हो तुसी? अच्छा मुनीब साहब, सबसे पहले तो मैं आज इन्होंने एक बहुत खौफनाक फैसला किया है। स्टील मिल के कोई 9-9.5 हज़ार मजदूरों को इन्होंने फ़ारग कर दिया है। इमरान खान साहब ने स्टील मिल के गेट पे खड़े होकर, मैं अभी आपको तकरीर भेज दूंगा उनकी, जिस पे कहा था कि हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, हमारे पास बड़े ज़बरदस्त एक्सपर्ट्स हैं और हम इनको चलाएंगे, और आज उनको निकाल दिया। उससे पहले इन्होंने एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगाया था PIA में, उसका नतीजा देख लिया आपने जहाज़ के गिरने से, वरना तो पायलट इनकार कर देते थे कि अगर कोई ख़राबी है तो मैं नहीं उड़ाता। उसके बाद अभी इन्होंने एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगाया है। इस मजदूर दोस्त हुकूमत ने, दोस्त कहें या दुश्मन कहें, यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर, उनकी यूनियन के ऊपर भी उनको जो राइट था वो भी ले लिया। और इसके खिलाफ हम ILO में जा रहे हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगा था PIA पे, और ILO ने पाकिस्तान की मेंबरशिप जो थी उसको ख़त्म कर दिया था कि जब तक बहाल नहीं करते हम आपकी मेंबरशिप सस्पेंड करते हैं। ठीक है जी। देखिए, दूसरी बात जो आपका सवाल है, उससे पहले मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे। इमरान खान ने आते ही कहा था कि जब ईमानदार लीडरशिप आती है तो पाकिस्तान ऊपर जाएगा। अब मैं देख रहा था कि हाँ बिल्कुल, चीनी ऊपर चली गई है, आटा ऊपर चला गया है, दालें ऊपर चली गई हैं, गोश्त ऊपर चला गया है, तेल ऊपर चला गया है, खाने का तेल ऊपर चला गया है, कोरोना से लोग ऊपर जा रहे हैं, अब टिड्डी दल से लोग ऊपर जा रहे हैं। सर टिड्डी दल ते कोरोना ते प्राइम मिनिस्टर नहीं लेके आए ना, तुसी भी सर थोड़ी सख्ती कर रहे हो चौधरी साहब। नहीं, सख्ती नहीं कर रहे। इन्हां कीता कि पिछले साल टिड्डी दल ते पिछले साल दी गल है, तुहानू याद नहीं है जरदारी साहब ने खड़े होके क्या सी कि कुछ करो। जून दे बजट पूरे साल में क्या किया इन्होंने, बता दें ये किया है, कोरोना पे बता दें क्या किया है। सो हम इनसे कहते हैं कि ये बड़े मासूम लोग हैं, ये बिल्कुल कोई इनका कोई वजीर जो है वो करप्शन में नहीं है, कोई वजीर इनका या कोई MNA लोटा नहीं है, सारे जेन्युइन PTI के लोग हैं। आप लोग ये नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले खामखा इन पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं और खामखा इनको तंग करते रहते हैं। किसी का कोई केस नहीं है, ना BRT का कोई केस है, ना मालम जब्बा का कोई केस है, ना एहतसाब कमीशन का कोई केस है, ना वो सुनामी ट्री का कोई केस है, ना खैबर बैंक का कोई केस है, ना एजुकेशन का वहाँ से केस है, ना यहाँ पे दवाइयों वाला कोई केस है, ना मास्क की एक्सपोर्ट वाला कोई केस है, कोई केस नहीं है। ये तो बेचारे ऐसे खामखा, ना चीनी वाला, चीनी पे 2 इश्यूज थे, सादा से इशू थे। इनके अपने वजीर ने खड़े होकर जिससे इस्तीफा लिया, असेंबली में कहा जी कि इसकी इंक्वायरी कराएं। इंक्वायरी 2 इश्यूज पे होनी थी कि चीनी की कीमत में इजाफा क्यों हुआ है और ये इस इजाफे के जिम्मेदार कौन है। अब 2 चीजों पे कोई आपको रिपोर्ट के अंदर कुछ नहीं। मैंने रिपोर्ट को चाटना है, अगर लोगों की जेबों से पैसे आज भी निकल रहे हैं, चीनी की
कीमत में इजाफा, तो मैंने रिपोर्ट को क्या करना है, उसको आग लगा दे बेशक मेरी तरफ से, मैंने क्या करना है साहब। इसका मतलब ये ना मान गए सर कि हुकूमत में नेक लोग हैं। कल हाँ बिल्कुल नेक नीति से ये सारे इतने सारे जितने काम किए हैं, BRT से लेकर ये चीनी की रिपोर्ट तक बहुत नेक नीति से किए हैं। और मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी है कि अगर तो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से कोरोना का खात्मा हो जाए तो नून लीग को चाहिए कि वो पेश कर दें उनको। अच्छा। और अगर टिड्डी दल का खात्मा मुराद अली शाह के पेश होने से होगा तो वो कल पेश हो रहे हैं उनको गिरफ्तार करने। ये बजट से पहले ऐसी कौन सी आग लगी है, दोनों मसाइल ठीक हो जाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, बजट से पहले क्या ऐसा हो गया है सर, वो अभी पता लग जाएगा एकदम से पेश। वो मैं अभी मलिका बुखारी साहब हमें आगे चल के बताएंगे कि क्यों जरूरी है एहतसाब और बर वक्त एहतसाब क्यों जरूरी है। अज़मा बुखारी साहब, मैं आपसे सवाल करना है लेकिन मैंने आपको कुछ सुनवाना भी है। जो मसला है ना वो ऐसी स्टेटमेंट से आ जाता है। मैं आपको सुना देता हूँ, फिर ज़रा आपसे जवाब लेता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब कल एक टेलीविज़न प्रोग्राम में क्या फरमा रहे थे जब उन्होंने खुद ये बात इनिशिएट। अज़मा बुखारी साहबा, वैसे ऐसी ही स्टेटमेंट से ना प्रॉब्लम होता है। शहबाज साहब का भी मसला ये है, वो नैब पूछ रहा है उनसे कि जनाब ये बता दें कि अकाउंट्स और ये मामले, वो सुलेमान शहबाज साहब भी एक दफ़ा जियो के एक प्रोग्राम में आए थे, बार बार उनसे पूछा जा रहा था लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब उन्होंने भी नहीं दिया। आप लोगों के नज़दीक ये कोई मसला नहीं है कि किसी आप अपने मुलाजम के नाम पे अकाउंट खोलें, उसके अकाउंट में मिलियंस ऑफ रुपीज़ आएँ और वो फिर आप तक आएँ और वो कोई इशू ही नहीं है, फिर वो काबिल दस्तअंदाजी कानून नहीं हो सकता वो कुछ? शुक्रिया मुनीब। जो राना साहब ने पूछा उसका जवाब तो मुझे नहीं मालूम कि वाकई कोई ये कौन से कानून के तहत के कौन सी शिक लगती है, इसके ऊपर वाकई मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा। आपको पता हो तो आप बता दीजिएगा। मेरी गुजारिश यहाँ पे सिर्फ इतनी सी है कि ये जाहिद कशकोरी साहब ने उनकी भी एक रिपोर्ट है, खुसरो बख्तियार की भी एक मुलाजिम जो पिंड दादन खान का है, उसके अकाउंट में भी 40 करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ है, उसकी तो बात नहीं करते, ना आप बात करते हैं ना कोई और बात करता है। अगर ये कारोबारी लोगों ने सारा मुझे गुजारिश करते हैं, आपने अनइंटरप्टेड टाइम दिया था बाकियों को। प्लीज मेरी गुजारिश इसमें सिर्फ इतनी है कि अगर ये कारोबारी लोगों ने कोई मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ था और ये किसी एक ने नहीं किया होगा, यकीनन ये बहुत सारों ने किया होगा, सब ने किया होगा, और इसके ऊपर जो जितना किसी का हिस्सा बनता है उसके मुताबिक सजा मिलेगी ना। अब जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार जो है वो 40% बनते हैं कार्टेल का। अच्छा। उनको पर 40% की सजा मिलेगी ना, हमारा 1% के करीब जो है वो हिस्सा बनता है, फिर हमें 1% की सजा दे दें। लेकिन ये अजीब बात है कि जैसे चौधरी साहब ने कहा कि जो पूछने के लिए आपको ये रिपोर्ट बनाई थी उसका तो जवाब नहीं। वजीर तजारत जो है वो पहली रज़ाक दाऊद की समरी जो 1 मिलियन की थी और जो वो कहते हैं कि इसको भेज दें, वो 11 करके भेजते हैं और कहते हैं फौरी तौर पे करो और जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी वो हटा दो। वो वजीर तजारत इमरान खान ने की, उसके ऊपर कोई जवाब, उसके ऊपर चीनी की रिपोर्ट में कुछ लिखा है। जैसे आपने कहा प्राइसेस आज भी वही हैं, इनके मुताबिक एक रुपया इजाफा हो तो 5 अरब रुपया लोगों को वो कटता है। ये जब से सादिक और रकीब वही हुकूमत आई है ना, वो कितने अरबों बन गए हैं, जरा कैलकुलेट कर ले, मेरा तो कैलकुलेटर नहीं चलता इसके आगे। अब मुझे थोड़ी सी बात नैब के उसके ऊपर करनी है। देखिए बड़े मासूम हैं हमारे पीटीआई वाले, और मलिका तो बेचारी बहुत ही मासूम है और आज कुछ ज्यादा मासूमियत का मुजाहरा कर रही है। चेयरमैन नैब जो है वो अपने मुंह से कह चुका है मैं हाथ नहीं लगा सकता, हुकूमत गिर जाएगी। फिर वो ब्लैकमेल भी होते हैं, आपको सबको पता है। वो अब याद है ना एक कोई प्रॉब्लम था और वो प्रॉब्लम आपको पता है उसकी फोरेंसिक होनी थी, उसकी रिपोर्ट आनी थी और नून लीग ने वो कराया था, उसको पकड़ा जाना था। कहाँ है वो बताइए? उसकी रिपोर्ट आई, पकड़ा आपने। अब जब आपने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ हुआ है। आज अरशद मलिक साहब की जो वीडियो वाला केस है उसमें तारिक महमूद साहब जो हैं उनकी जमानत के ऊपर जो है वो आज पेशी थी, उसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उसमें उन्होंने नैब के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठाए और उन्होंने कहा जब वीडियो होगी तो ब्लैकमेल तो होगा। तो अब मेरा सवाल ये है कि जो हम कह रहे हैं कि ये बगल बच्चा है, ये बच्चा जमूरा है, इमरान खान कहते हैं बच्चे जमूरे, फलाने को पकड़ ला, वो भाग पड़ते हैं, पकड़ लाते हैं। अभी बताइए ना, हमने जवाब देने से कब इनकार किया? 1 मिनट, हमने कब इनकार किया? जाते रहे ना शहबाज साहब, पहले भी जाते रहे। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की आपको मालूम है मुझसे ज्यादा, अब तो स्काइप के ऊपर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अब वहां पर मुकदमात की समाअत होती है। अच्छा, नहीं होती? मुकदमात के फैसले नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो सकती थी पेशी शहबाज शरीफ की? और अब वही बात है, क़यामत क्या आ गई? उसका जवाब दे दिया शिबली फराज साहब ने, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूं। उन्होंने, जो आपकी हेडलाइंस भी चल रही है आज, उन्होंने कहा वजीर आजम बना फिर रहा था।
تو بس آپ کو پتا ہونا چاہیے وزیر اعظم بنا پھر رہا تھا, ان کو خوف لگ گیا, کارکردگی پہلے پلے کوئی نہیں, ملک کو تباہ ہم نے کر دیا ہے, تو اب یہ نہ ہو کہ کوئی آلٹرنیٹ وزیر اعظم جو ہے وہ نکل کے سامنے آئے تو پکڑ کے ڈال دو. تو وہ آج حکومت نے خود جواب دے دیا, مجھ سے جواب کیا لے رہے ہیں آپ. اور جو آج نیب نے جو آج وہ پیش نہیں, بابر اوان کے اوپر کیس سپریم کورٹ نے کرایا تھا, منیب بابر اوان کے اوپر سپریم کورٹ نے نندی پور کا کیس کرایا تھا نا, اس کے اوپر ان کو بریت دے دی ارشد ملک صاحب نے 1 ہفتہ اپنے فارغ ہونے سے پہلے, اور اس کے بعد آج اس اپیل کے اوپر کوئی پیش نہیں ہوا. زلفی بخاری کے اوپر ان کے ڈاکیومنٹ موجود ہیں کہ وہ کوپریٹ نہیں کر رہے, وہ شامل نہیں ہو رہے, ان کو فارغ کرا دیا. فردوس باجی ہماری پیاری پتہ نہیں کہاں چلی گئی, وہ فردوس باجی جو ہیں ان کے اوپر کیسز چل رہے تھے, وہ فارغ ہو گئے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی بھی آپ کہیں آپ کے عمران خان کا وہ بغض کا قانون جو عمران کے لیے اور ہے, شہباز کے لیے اور ہے, ہم نہیں مانتے. وہ بغض کا قانون جو شاہد خان کے لیے اور ہے, آپ نے بھی کافی دیر بول لیا, میں کافی کچھ پوچھنا ہے آپ حکومت سے مجھے, اور جہانگیر ترین کے لیے اور ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے, اچھا میں ذرا, یہ بغض کا قانون ہے, بغض آپ کے نزدیک بغض, لیکن ملکہ بخاری صاحبہ I'm sure ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے جواب دینے کے لیے. ایک بریک سے واپس آئیں گے تو میں نے ان کو کچھ سنوانا بھی ہے, ان سے بھی پوچھنا ہے, انہوں نے جواب بھی ان ساری باتوں کو, she has the right to respond. ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.